अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिल अव्वलिन काना क़ब्लहु वल आखिर बिल आखिर यकूनु बादु वल्लज़ी कसरतन रुयतिही अब्सारुन नाज़रीन वाजज़तन नातिही औहामुल वासिफ़ीन अल्लज़ी इब्तदा बिक़ुदरतिही ख़ल्क़ इब्तदाअ वक़्तरम अला मशीयत इक़्तराअ सुम्मा सलक बिहिम तरीक़ इरादते व बअसहुम अला सबील मोहब्बते वस्सलातु वस्सलाम अलल अव्वलिल अदद वसाहिबिल अबद उसरतिही खैरिल उसर व इतरतिही खैरिल इतर व शजरतिही खैरिश शजर नबतत फी हरमिन बसकत फी करम सय्यदना व मौलाना बिल कासिमिल व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुत्तजबीन अल-मुत्तखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलनतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व गासिब हक़ूक़िहिम अजमईन मी यौमे ज़ुल्मिह मिला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल तबारकहु फ़ी मुहकम किताबिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। माशाअल्लाह काफी आवाज़ तशरीफ फरमा। एक दफ़ा बावाज़े बुलंद सलावत यहाँ परवरदिगार ने एक अजीब रुख से गुफ्तगू की है और लहजा अहदियत ये है कि ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद। हबीब हम इस ज़मीन की कसम न खाते। किस ज़मीन की? मक्के की सरजमीन की बात हो रही है, आम जगह की बात नहीं हो रही, जिसे अल्लाह ने सबसे पहले कल किया है और उसके बाद अल्लाह ने इस जमीन पर ही सबसे पहले अलीयुन वलीउल्लाह लिखा है। भाई जिनके पेश नज़र ये हालिया कॉन्फ्रेंस है जो तकफीरियों ने कॉन्फ्रेंस की है और उसमें कहा है कि अलीयुन वलीउल्लाह दहशतगर्दी है, तो भाई अलीयुन वलीउल्लाह दहशतगर्दी नहीं है, ये शियों की हुई दहशतगर्दी नहीं है। हमसे ना लड़ो, मुस्तफ़ा ने बताया है तभी तो हमने अली को वली माना है। मुस्तफ़ा ने बताया है तभी तो हमने अली को वली माना है। पहला जुमला आपको हदिया कर रहा हूँ बस सदक़े मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद, जहाँ तक मेरी निगाह है, अगर जुमला आप तक सही साहब पहुँच गया तो फिर यहाँ मंजर कुछ और होगा। चलिए मेरे साथ सारे मिलके नजफ के वाली की बारगाह में चलते हैं। अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह कहना अगर दहशतगर्दी है तो ये दहशतगर्दी सिर्फ अजान में ही नहीं है मेरे भाई, ये दहशतगर्दी तो अल्लाह की तरफ से 13 रजब को हर साल काबे की दीवार चटक के बताती है। दहशत
दहशतगर्दी को अगर तुम समझते हो कि ये दहशतगर्दी है तो फिर जाओ, हुकूमतों ने तो बहुत जोर लगा लिया कि किसी तरीके से ये नाम काबे से हटा दिया जाए, लेकिन क्या करूं, हर 13 रजब को दीवार फट के बताती है, अपनी जगह छोड़ के बताती है, जिसका घर है वो चाहता है कि इसका नाम लिखा रहे। ये तारीख के अटल फैसले हैं। अमीर अल मोमिनीन का फरमान है कि खवारिज नहरवान में खत्म नहीं हो गए थे, हर दौर में सर उठाएंगे, हर दौर में सींग उठाएंगे और हर दौर में इनके सींग को तोड़ दिया जाएगा। तो अब मौजू वो शुरू हो गया कि अब मक्के से बाहर नहीं जाएंगे, जितनी देर रहेंगे विलायत अली को मक्के में दिखाएंगे, जहां तक मुमकिन होगा वहां तक गुफ्तगू अली की विलायत पे काबे के करीब करीब में ही दिखाएंगे, काबे के इर्द गिर्द अली की विलायत दिखाएंगे ताकि दुनिया को पता चले कि अली की विलायत का तसलसल क्या है, अली की विलायत का फैज क्या है। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, सफर तो मैं करके आया हूँ तवील, लेकिन आपके चेहरों की ज़ियारत करके बलद तर्जमा दिलों पे नक्श कीजिए, मंजिल से करीब हो जाते। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लु बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। 3 आयतें मैंने आपके सामने तिलावत फरमाई। हबीब, हम इस सरजमीन की कसम न खाते। परवरदिगार फिर क्यों खाई है? का इसलिए खाई है कि तुम इस सरजमीन पे चलते हो, तुम्हारे कदम इस सरजमीन पे पड़ते हैं, इसलिए हम इस जमीन की कसम खा रहे हैं। तवज्जो कीजिए तो मैं जुमला आपको हदिया करूं, जिस सरजमीन पे मुस्तफा के कदम आ जाए अल्लाह उसे लायक इज्जत बना देता है और उसकी कसम खाता है। जुमला कहने की इजाजत है, जिस सरजमीन पे कदम आए वो तो लायक इज्जत हो जाए, और जिस सीने पे मुस्तफा चलता रहा हो अबू तालिब के सीने पे मुस्तफा ने कदम रख के चलना सीखा हो, वो लायक इज्जत और लायक कसम ना। ववालिदिन वमा वलद, एक बाप है और एक बेटा है, जिसकी वजह से हम इस जमीन को लायक कसम बना रहे हैं। अब फैसला आपने करना है। रोज खतीबों का इम्तिहान होता है, आज मैं आपका इम्तिहान लेने लगा हूं। बसदक़े मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद, 3 ही बाप बेटा तारीख ने उस वक्त लिखे हैं जो मक्के में मौजूद है। फैसला आपने करना है, एक अबू लहब और उसका बेटा, एक अबू जहल और उसका बेटा, एक अबू तालिब और उसका बेटा। देखिए, आज मैं जिस मंजिल पे आपको ले जाना चाह रहा हूँ ना, आज जो तारीख है, उस तारीख की मुनासिबत से मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। 2 सफर है आज। शाम में दाखिला बाबू साद के करीब है, मसाइल नहीं है फजाइल की। कूफे में 2 हस्तियों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भेजा है। तकरीर का रुख किबला के चेहरा देख के मुड़ गया। 2 हस्तियों को देख के इमाम हुसैन की बसीरत को देखिएगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बसीरत क्या है। एक नाम का भी अली है, किरदार का भी अली है, जात में भी अली है,
सिफात में भी अली है, फजाइल में भी अली है, और जो दूसरी साथ गई है वो किरदार में भी सानी जहरा है, सिफात में भी जहरा है, मिस्दाक में भी जहरा। ये इमाम हुसैन की बसीरत है कि इंतखाब इमाम हुसैन है। जैसे ही दरबार कूफा में काफिला पहुंचा, फजाइल की मंजिल है, दरबार कूफा में आपने मुसीबतें सुनी है, फजाइल सुनिए। जैसे ही दरबार कूफा में काफिला पहुंचा, और काफिले का पहुंचना था कि लिखा है कि इब्ने ज़ियाद मलून ने एक फिक्रा कहा, न कोई वही आई है, यही फिक्रे यजीद ने कहे थे, यही फिक्रे इब्ने ज़ियाद ने कहे, न कोई वही आई है, न कोई रसूल, ये सब बनी हाशिम का ढोंग है। ये कह के खामोश हो गया। याद रखिएगा क्या कहा है उसने। और अब आलिया खामोश है और वो चाहता है कि बीबी से कलाम करे, लेकिन बीबी उससे कलाम नहीं कर रही। जोर लगा लिया उसने। तारीख ने ये लिखा कि हर हरबा इस्तेमाल किया, यहां तक कि सबो शिद्म किया अली की जात पे। आलिया खामोश है। दुनिया को ये बता दिया, अगर हम न बोलना चाहे तो कोई हमें बुलवा नहीं सकता, और बोलेगी तो वारिस नहजुल बलागा की दुख्तर है। अब जुमला सुनिएगा। जब बिल्कुल जिद हो गया, थक गया, हार गया, तो कहने लगा, आपको आपके नाना रसूल अल्लाह का वास्ता मुझसे कलाम कीजिए। अभी तक जो रिसालत का इनकार कर रहा था, कहने लगा, आपको आपके नाना की रिसालत का वास्ता। आपको आपके नाना की रिसालत का, अभी इनकार किया है रिसालत का। सैयदा ने बताया, हम खामोश रह के भी रसूल की रिसालत मनवा सकते हैं। ये पहला किरदार है। दूसरा किरदार अमीर अल मोमिनीन के नाम के हूबहू, सिर्फ नाम का ही नहीं, किरदार का भी हूबहू, सीरत का भी हूबहू, सिफात का भी हूबहू, फजीलतों का भी हूबहू। नाम अली है। मैं पहली दफा तो आरिफ वाला में नहीं पढ़ा। नाम अली है और बसीरत इमाम हुसैन की है। बेटे को भेजा शाम में। उस शाम में कौन है सज्जाद? ज़ैनुल आबिदीन, लक़ब है ज़ैनुल आबिदीन। जब भेजा शाम के, तो शाम का स्नैन भाई पीर साहब, ये आलम है कि शाम वालों को पता ही नहीं है कि अली नमाज भी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। क्योंकि जब इस बात की गवाही मौजूद है, क्योंकि जब अली को मस्जिद कूफा में ज़रबत लगी है, उस वक्त शामियों ने ये कहा, क्या अली भी नमाज पढ़ते थे? 70,000 मिंबरों से जहां अली पे तबर्रा करवाया जाता हो, माअज़ल्लाह, वहां अली ही को भेजा हुसैन ने। ये बसीरत है इमाम हुसैन की, ताकि दुनिया ये देखे कि अली कैसा होता है। किरदार में, गुफ्तार में 700 कुर्सियां लगी हुई हैं। जब दरबार मौला सज्जाद करबला से कूफा, कूफा से शाम, सिर्फ एक मुकाम पे एक दरबार, एक बाजार कूफा में किबला खुतबा दिया है मौला सज्जाद ने, और उसके बाद मौला खामोश रहे हैं, फिर नहीं बोले। और उसके बाद फिर बाबू सात पे एक बूढ़े से गुफ्तगू है। वो 2-3 लम्हों की गुफ्तगू है। वो भी गुफ्तगू इस वक्त की है कि जब मौला सज्जाद की वो आया है बाबू सात पे और उस बूढ़े ने आके तौहीन की है, तो उस वक्त मेरा मौला बोला है। और वो बोल के इमाम ने कहा कि तू नहीं जानता कि हम कुरान के वारिस हैं? उसने कहा, तुम्हारा कुरान से क्या ताल्लुक? यानी आप मेंटेलिटी देखिए कि शामियों की मेंटेलिटी क्या थी कि उन्हें बताया ही नहीं गया था कि किसको कैद करके ले जाया गया है, लेके किसको आ रहे हैं।
तो इमाम ने बताया कुल्ला असलकुम इलैहि अजरन निल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। कहा ये आयत किसके लिए आई है? कहा ये अहले बैत के लिए आई है। तो इमाम ने कहा नहनु अहले बैत, हम अहले बैत हैं। उसने कहा आप अहले बैत हैं। उसने वही कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु व अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अलीयुन वलीउल्लाह। यानी सज्जाद ने जहां कलाम किया है वही अपने दादा की विलायत भी मनवाई है, नाना की रिसालत भी मनवाई है। कहां बाजार कूफा और कहां बाबू साद। उसके बाद जो मौला सज्जाद ने कलाम किया है वह दरबार दमिश्क में है। ना उसके पहले कलाम हुआ ना उसके बाद कलाम किया। अब मैं आपको मंजर दिखाने लगा हूं। मंजर क्या है? 700 कुर्सियां लगी हुई हैं। मसाइबों में सुना है ना आपने, 700 कुर्सियां लगी हुई थी। दो तरह के दरबार होते थे, एक दरबार खास, एक दरबार आम। ये दरबार आम था। और जिन्होंने मस्जिद शाम देखी है वो जाके देख सकते हैं और दरबार का मंदिर देख सकते हैं कि कितना बड़ा दरबार है। और दरबार में तिल धरने की जगह नहीं थी, इतने लोग मौजूद थे। 700 सुफरा और वज़रा और अमीर बैठे हुए थे और यहूदी बैठे हुए थे, दूसरे मुल्कों से आए हुए रूमी और सफीर जो अपने अपने मुल्क से आए हुए थे। तो ऐसे में जब यजीद बोल रहा था तो सब सन्नाटे में थे। तो सफीरों में से एक सफीर उठा और उसने उठ के कहा इस कैदी को भी बोलने की इजाजत दे। मुझे मेरी जहां फिक्र है बस 2 लम्हे की तमीद रह गई है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इस कैदी को भी इजाजत दे कि ये कुछ बोले। तो उसने कहा कि अगर मैं इसको इजाजत दे दूं तो ये मुझे रुस्वा कर देगा। अगर मैं इसको इजाजत, वो जो मेरे भाई खड़े हुए हैं सारे मेरे बात पे गौर कीजिएगा। मैं आपको एक मैसेज दे के जा रहा हूँ। जुमला और दाद लेना मुझे लम्हों में आता है। मैं एक लम्हे के लिए आपको रोका हुआ है। बसत का मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद कहने लगे अगर, यजीद ने कहा अगर मैं इसको इजाजत दूं तो ये मुझे रुस्वा कर देगा। जानता है खतीब बुलाया है, दरबारी खतीब, और उसने आके मिंबर पे खुतबा दिया और अली की शान में गुस्ताखी की है। अली की शान में गुस्ताखी करने के बावजूद भी अली का कुछ बिगाड़ नहीं सका। लेकिन यजीद ने कहा अगर मैंने इसे इजाजत दी तो ये मुझे रुस्वा कर देगा। यानी दुनिया को ये बताया है सैयद सज्जाद ने कि हमारा दुश्मन हमारी खामोशी से भी खौफ खाता है। दुश्मन हमारी खामोशी से भी खौफ खाता है। वो जानता है कि ये बोलेगा तो मुझे रुस्वा कर देगा। और कहने लगे वजीरों और सफीरों ने कहा नहीं इसे इजाजत दे। उसने कहा ये मिंबर पे आके खुतबा दीजिए। इमाम ने कहा मुझे इस लकड़ी के ढेर की जरूरत नहीं है। मैं बात कह गया हूँ, जुमला कह गया हूँ। जुमला आपको जिस तक बात नहीं पहुंची मैं वाजे कर देता हूँ। इमाम ने कह दिया मुझे इस लकड़ी के ढेर की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? इमाम ने बताया अभी कुछ देर पहले इससे अली के खिलाफ भौंका जा रहा था। जहां अली के खिलाफ भौंका जाए वो मिंबर नहीं लकड़ी का ढेर होता है। अब जुमला सुन लीजिए। इब्रार भाई आप उठे हैं तो जुमला सुन लीजिए। इमाम सज्जाद ने बताया जिस मिंबर से अली के फजाइल न पढ़े जाए वो लकड़ी का ढेर होता है। दूसरी और बात सुन लो, रसूल ने कहा ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। नाना ने बताया कि जिस मजलिस में अली का जिक्र ना हो वो मजलिस नहीं होती। पोते ने बताया जिसमें जिक्र अली ना हो वो मिंबर नहीं होता। तारीख से पूछने की इजाजत है। जब मजलिस से जिक्र अली चला जाए तो वो मजलिस नहीं रहती। जिस मिंबर से जिक्र अली चला जाए वो मिंबर नहीं रहता। जिस दिल से अली चला जाए वो जिंदा कैसे रहे?
मुझे पता है दांत दब दब के आई है, जुमला सुन लो। 3 जुमले मैंने कहे, जिस मिंबर से जिक्र अली ना हो मासूम की नस मौजूद है, वो मिंबर नहीं लकड़ी का ढेर है। जिस मजलिस में जिक्र अली ना हो वो मजलिस नहीं रहती। जिस इंसान के दिल में अली ना हो वो इंसान नहीं रहता। चलती फिरती लाश होती है, चलती फिरती मैयत है। अब जुमला सुन लो जिसके लिए सारी मेहनत है। जिस मजलिस में जिक्र अली ना हो वो मजलिस नहीं है, जिस मिंबर से जिक्र अली ना हो वो मिंबर नहीं है, जिसके दिल में अली ना हो वो इंसान नहीं है। तो जिसकी इबादत में अली ना हो किबला पीर हसन मेहदी रजी साहब का साया हमारे सिरों पर सलामत रखे। मौला के अज़ादार अजीज इनकी दुआओं के हौसले से आज मैं यहाँ मिंबर पे बैठा हूँ और मैं जुमला आपको हदिया करके जा रहा हूँ। बस सदका मोहम्मद अहले बैत अब मौला सज्जाद मिंबर पे आए और आके कहने लगे अल्लाह ने हमें 7 चीजों से फजीलत बख्शी, 6 चीजें अता की। खुदा की कसम अगर बात पहुंच जाए, 7 चीजों से फजीलत बख्शी, 6 अता की। फजीलतें सुनोगे कि 7 फजीलतें मौला बयान फरमाने। 7 फजीलतें कौन कौन सी अता की? कहने लगे अहमद मुख्तार हम में से है। और इसके पीछे बहुत बड़ा एक सिनेरियो, एक थीसिस है जो मैं आपके हवाले कर रहा हूं। अहमद मुख्तार हम में से है, हैदर कर्रार हम में से है, हमजा मसनद पे बैठे हुए जन्नत में सैयदुल शहदा हम में से है। उसके बाद जाफर तैयार हम में से है। ये फजीलतें बयान कर रहे हैं। कहने लगे सैयदतुन निसाइल आलमीन, सारी गुफ्तगू जन्नत की है। फिर दोबारा सुनो, अहमद मुख्तार सरदार जिना हम में से है। अली मुर्तजा साकी कौसर को पिलाने वाला हम में से है। जमीनी गुफ्तगू ही नहीं की सज्जाद ने। और उसके बाद किबला फरमाया हमजा मसनद पे जन्नत में बैठे हुए हम में से हैं। और फिर कहने लगे जाफर तैयार हम में से है, जिन्हें अल्लाह ने 2 पर अता किए हैं और वह जन्नत में उन परों से उड़ते हैं। और उसके बाद कहने लगे जनाब जहरा का नाम लेके कहा कि सैयदा हम में से हैं जो सैयदतुन निसाइल अहलिल जन्ना है, जन्नत की औरतों की सरदार हैं। जब गिनवा चुके तो कहने लगे हसनैन हम ही में से हैं जो जवानों ने जन्नत के सरदार हैं। जब गिनवा चुके 6 तो कहने लगे यजीद बता तेरा भी कोई वहां का है तो उसका नाम ले। बात ही नहीं की। क्या कहा? इमाम ने जन्नत वालों का तज़किरा करके बताया यजीद तेरा भी कोई वहां होता तो तू उसका बताता। आप जुमला सुन लो। और उसके बाद इमाम ने कहा अल्लाह ने हमें हिकमत अता की, अल्लाह ने हमें शुजाअत अता की। कौन बोल रहा है? सैयद सज्जाद बोल रहे हैं, अली बोला, जमाने का अली बोल रहा है। तारीख ने ये लिखा के लगे अल्लाह ने हमें हिकमत अता की, शुजाअत अता की, इल्म अता किया, सखावत अता की,
इल्म हमारे लिए है, शुजात हमारे लिए है, सखावत हमारे लिए है। इमाम बोल रहे अचानक से तेवर बदले, और तेवरों का बदलना था कि इमाम ने कहा अनबनो सफा मरवा अनबनो जमजम। कह लगे ये जब कहा ना कि मैं सफा मरवा का फर्जंद हूँ, मैं साहिब जमजम हूँ, मैं साहिब हतीम हूँ। इमाम बोल रहे थे कि यजीद ने मुअज्जिनों से कहा कि आजान, मुझे नहीं पता जुमला कैसे बर्दाश्त होगा, मुअज्जिनों से कहा अजान कहो। मुअज्जिनों ने अजान कहना शुरू की। 7 मुअज्जिन मिलकर अजान कह रहे थे अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहां तक पहुंचे थे कि इमाम ने यजीद को मुखातिब करके कहा बता ये तेरे नाना का नाम है या मेरे नाम? ये तेरे नाना का नाम है या हमारे नाना का नाम? ये हुसैन इब्ने अली के नाना का नाम। इसी के लिए तो हम दरबार आए। और फिर तारीख ने ये लिखा कि ऐसे ऐसे सजदे ज़ैनुल आबिदीन ने किए। दुनिया क्या समझे ज़ैनुल आबिदीन का सजदा कि जिसके दादा के एक हाथ की जुम्बिश सकलैन की इबादत से अफजल हो जाए। भेजा अली ने ज़ैनुल आबिदीन को, हुसैन ने क्यों भेजा ज़ैनुल आबिदीन को शाम? इसलिए कि जिनके दिमाग में ये बात है कि अली माज़ल्लाह नमाज नहीं पढ़ते थे, वो ज़ैनुल आबिदीन की इबादतें देखें। पोते की इबादतों का ये आलम है तो दादा की इबादत का क्या आलम होगा? तारीख ने ये लिखा, किसी ने आके मेरे मौला सज्जाद से कहा कि आप तो बहुत इबादत करते हैं, आप तो बहुत इबादत करते हैं। इमाम ने इमाम मोहम्मद बाकिर को करीब बुलाया, कहा जाओ वो सहीफा तो लाओ जिसमें मेरे दादा अली की इबादतें लिखी हुई है। जब वो सहीफा आया, इमाम ने उसकी तिलावत की तो कांपने लगे। अल्लाह अल्लाह, अली जैसी इबादत कौन कर सकता है? जुमला कह दो जिसके हाथ की जंबिश को रसूल कहे ज़रबतो अली फी यौमिल खंदक अफज़लो मिन इबादत सकलैन। अली के हाथ की जंबिश सकलैन की इबादत से अफजल है। जिसके तलवार का वार सकलैन की इबादत से अफजल हो, न जाने उसके सजदों का क्या आलम। याद रखना, तलवार से ही शुजाअत का मुजाहिरा नहीं होता, कभी कभी खामोश रह के भी शुजाअत होती है। जिसे नहीं समझ में आता वो अली की 25 साल खामोशी देखे कि अली 25 साल खामोश रहे हैं, तो ये शुजाअत ही का तो अमल है, शुजाअत ही का तो मुजाहिरा है। अपना हक लुटता हुआ अली, खुतबा शक्शकिया पढ़िए जाके, इस वक्त मौजू नहीं है। अली ने बताया मेरा हक लुट रहा था और मैं देख रहा था। उससे बड़ा शुजा भी कोई हो सकता है कि जिसने मरहब अंतर और यासिर को जेर किया हो, अपनी लुटती हुई कमाई देख रहा और सब्र कर रहा है। ये शुजाअत अली है। एक और जुमला कह दूं अली का सिलसिले का, तलवार लेके ही मैदान में आना शुजाअत नहीं होती। अली अगर 6 महीने का भी मैदान में आए, मुस्कुरा के मार देता है। मुस्कुरा के 9 लाख को जेर कर देता है। ये अली की शुजाअत है। गहवारे में भी हो अली अली होता है, गहवारे में भी हो तो अली अली होता है। और क्या कहा, ये लकड़ियों का ढेर। इमाम ने बताया कि जिस मिंबर से अली के फलाए ना भूला हूं ना भटकाऊं, वापस वहीं आ रहा हूं। मक्के से बात शुरू की थी, वहीं वापस आ रहा हूं। हशाम इब्ने हकम का दौर, तवज्जो, वली अहद है, हज करने के लिए आया। हशाम इब्ने अब्दुल मलिक
वली अहद है, हजर अस्वद को बोसा देने के लिए आगे बढ़ता है। मौला की कसम जो आयत पढ़ी है वो मैं नतीजा आपके सामने पेश करने लगा। आगे बढ़ता है, धक्का लगता, दूर जाता, हजर अस्वद तक नहीं। याद होगा हैदर भाई आपके यहाँ की मजलिस में 25 मुहर्रम को पिछले साल गुज़िश्ता एक वाक़या सुनाया था मेरे मौला सज्जाद का, लेकिन उससे अगली मंजिल अब आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ। 25 दफा आगे बढ़ा और धक्का लगा और पीछे गए, हजर अस्वद तक नहीं पहुंच पा रहा। किबला ज़ियारत करने के लिए जाता है कि किसी तरीके से हाथ लग जाए, थक हार के बैठ गया। एक मिसरा है जिसके लिए सारी मेहनत है, एक शेर का मिसरा है, खुदा की कसम उस शेर के मिसरे पे तकरीर रुकी हुई है। लगा आगे बढ़ता है, वापिस आ जाता है, थक के बैठ गया। देखा अचानक एक जवान राना जुल्फे दोष पे लहरा रही, अचानक मजमे में दाखिल हुआ। हसनैन जैसे ही मजमे में दाखिल हुआ ना, मजमा काई की तरह फटना शुरू हुआ। ऐसा लग रहा था कोई हजर अस्वद की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, नहीं नहीं, ऐसा लग रहा था हजर अस्वद किसी की तरफ आ रहा है। लफ्ज ही होते हैं, लफ्जों के खरीदार बैठे हैं। खुदा ऐसा लगता था जैसे हजर अस्वद किसी की तरफ आगे बढ़ रहा है। जैसे ही इमाम ने जाके हजर अस्वद को बोसा दिया, यहाँ तक की बात मैंने हैदर भाई की मजलिस में पढ़ी थी, लेकिन अगली बात जो पढ़ रहा हूँ वो नहीं पढ़ी थी, जो आपके गोश गुजार करने जा रहा हूँ। बसदक़े मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद दरबारी शायर फरिश्तक पहलू में खड़ा था, कहने लगा बता तो सही ये कौन है जिसके लिए मजमा काई की तरफ फट गया। मैं बादशाह हूँ, मेरे लिए लोग हिले ही नहीं। मैं बादशाह हूं, मेरे लिए लोगों ने रास्ता ही नहीं दिया। ये कौन है जिसके लिए रास्ता बनता चला गया, मजमा फटता चला गया। उसने कहा, पहला मिसरा ही उसने ऐसा कयामत का कहा है, तकरीर मुकम्मल से वो बेहाजल बलद वाहिल्लुम बेहाजल बलद। क्या कहा हबीब, हमने इसलिए इस जमीन की कसम खाई है क्योंकि ये जमीन तेरे कदमों से इज्जतदार हो गई है, यानी ये रसूल के कदमों को पहचानती है। अब जुमला कहूं जो फरिश्तक ने कहा ये वो है जिसके कदमों की आहट को काबा पहचानता है। जिसके कदमों की आहट को काबा पहचानता है, दरबारी शायर है। 100 बंद का कसीदा किबला लिखा है, 100 बंद का कसीदा इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मदह में, अशरे का उन्वान है। 100 बंद का कसीदा मौला की मिदहत में लिखा, और जब मिदहत अली इब्न हुसैन कर चुका तो दरबारी शायर के तेवर को देख के बादशाह दिल मिलाने लगा कि पैसे मुझसे लेता है, मिदहत उनकी कर रहा है। ये सुन के उसने कैद में फरिश्तक को डलवाया, इमाम सज्जाद ने तोहफे भिजवाए। वो लोग जरा सुने कि इमाम अपनी मिदहत करने वालों को कैसे नवाजते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि कितने पैसे जाकिर ले जाता है, वो ये सुने कि इमाम के कहने वाले, इमाम की मदह में कहने वाले जाकिर ने जब कसीदा कहा और कैद हुआ तो तारीख ने यह लिखा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तोहफे भिजवाए और कुछ पैसे भिजवाए। जब पैसे भिजवाए इमाम सज्जाद ने, तो उसने कहा, मौला मैंने ये आपकी खुशनूदी के लिए लिखा है, खुशनूदी ज़हरा के लिए लिखा है, खुशनूदी अली के लिए लिखा है, मुझे ये नहीं चाहिए। जुमला सुनोगे, इमाम सज्जाद ने कहा, जो हम दे देते हैं वापिस नहीं लेते। जो हम दे देते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत। ऐसे नहीं, तकरीर मंजिल से करीब हो रही है, मिलके बावाज़े बुलंद सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। जो
जो हम दे देते हैं वो वापस नहीं लेते। ये मेरे मौला सज्जाद की सखावत का एक रुख है जो मैंने आपके सामने इस वक्त पेश किया है। बस सदका मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद। मुसीबत के 40 साल आपने सुने हैं, फजाइल की मंजिल भी सुन ली। रोया है तो 40 साल रोया है। हुक्मन तामील कर रहा हूँ, तफसील से मसाइल पढ़ने हैं। राहवार की बरामदगी, जुलजना की बरामदगी है, तफसील से मसाइल पढ़ूंगा। 40 साल खून रोया है सज्जाद। मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। आंसुओं से नहीं रोया, खून रोया। ज़ोहरी एक दिन घर आया, इमाम का सहाबी आगे कहता है, मौला मैंने मन्नत मानी थी, मेरा बेटा जवान होगा, जब तक सेहरा नहीं पहनाऊंगा जब तक आप मेरे घर नहीं आएंगे। अल्लाह अल्लाह, मैं आपके मिजाज से वाकिफ हूँ, मैं बच बच के निकल रहा हूँ, सख्त जुमला ना आ जाए। इमाम सज्जाद ने कज़ौरी बादे करबला, हमने खुशियों में जाना छोड़ दिया। उसने कहा नहीं मौला, जब तक आप नहीं आएंगे मैं बेटे को सेहरा नहीं पहनाऊंगा। जब मजीद हुआ ना ज़ोहरी, तो इमाम ने कहा अच्छा ज़ोहरी, तुझे पता है करबला के बाद हम किसी की शादी में नहीं गए, जब किसी जवान को सेहरा पहनते हुए देखते हैं तो हमें अकबर याद आ जाता है। यही हक है रोने का। मौला मेरी तो मन्नत है, मैं कैसे आपके बगैर मन्नत को पूरा करूं। तो कहने लगे अच्छा ज़ोहरी, अगर तू जिद कर रहा है तो फिर हम तेरे घर तशरीफ लाते हैं, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। उसने कहा मौला जो शर्त हो मैं कबूल करता हूँ। इमाम ने कहा फिर अपने घर मेरे भाई अकबर की मजलिस बर्पा कर, मेरे बाबा हुसैन की मजलिस रख, हम तेरे घर आएंगे। उसने कहा मौला वादा हो गया, मैं आपके भाई और आपके बाबा की मजलिस रखूंगा। इमाम ने तड़प के कहा ज़ोहरी फिर हम अकेले नहीं आएंगे, माओ बहनों को साथ लेके। यही हक है रोने का। फर्श अदा बिछा, मसनद लगाई गई, मिंबर लगाया गया, शायर आया, उसने मरसिया पढ़ा। जैसे इमाम ने मरसिया सुना, तारीख कहती है जैसे मरसिया तमाम हुआ, ज़ोहरी ने दाएं देखा फिर बाएं देखा, उसे अपने मौला नजर नहीं आए, तो कहता है न जाने मेरा मौला सज्जाद कहाँ गया। अचानक उसकी निगाह अपने घर के दरवाजे पे गई, हाथों को बांध के इमाम दरवाजे पे खड़े थे, और जो वापस जा रहा था उसे कह रहे थे तुम्हारा शुक्रिया, और तुम मेरे बाबा हुसैन की मजलिस में आए हो, तुम्हारा शुक्रिया, तुम मेरे भाई अकबर को रोने के। चालीस बरस खून रोया है मेरा मौला सज्जाद। जुमला सुनोगे, ठंडा पानी आते हुए देखते तो रोते, खाना सामने लाते तो रोते। कहते हैं तारीख गवाह है, मदीने के लोग सज्जाद के सामने जानवर ज़िबा नहीं करते थे। एक दिन एक कसाई मेरा मौला के सामने जानवर ज़िबा करने लगा। इमाम ने कहा ठहर जा, रुक जा। लगा मौला क्या हुक्म है फरमाइए। कहा तूने इस जानवर को पानी भी पिलाया है? उसने कहा हाँ मौला, मैंने इस जानवर को पानी पिलाया है। इमाम कहने लगे तूने क्या ये जो खंजर इसके गले पे चला रहा है इसको तेज भी किया है? लगा हाँ मौला, मैं सुन्नत मोहम्मदी से वाकिफ हूँ। जानवर को जब ज़िबा करो तो खंजर तेज होना चाहिए ताकि उसे तकलीफ का एहसास ना हो। रोया मेरा इमाम, चीख मार के और करबला की तरफ रुक करके कहता हाय बाबा हुसैन, आपको 3 दिन का प्यासा खुद खंजर से ज़िबा। आलम गश में थे मौला सज्जाद, आलम गश में थे उस वक्त।
जब हुसैन रुखसत आखिर को आए, मक्तल कहता है हर एक खैमे का पर्दा उलटते जाते थे और कहते जाते थे हल मिन नासिर यंसुरना अमाम मुगीस युगीसना, अज़ादारो रहवार आएगा, लेकिन जुमला सुन लो अकेला नहीं आता, माँ साथ साथ आती है जिसने चक्कियां पीस के पाला है। और तुम अपने आंसुओं की भी कदर किया करो, ये आंसू इतने कीमती हैं कि हुसैन का मरहम बनते हैं। अरे फातिमा ज़हरा तुम्हारी आंख के सामने रुमाल लेके आती है कि मेरे बच्चे का मरहम दे दो। तारीख कहती है कि हर खैमे के पर्दे को उलटते जाते थे और कहते जाते थे हल मिन नासिर यंसुरना अमाम मुगीस युगीसना। जब कोई नजर नहीं आया तो ज़ैनब के खैमे में आए और आके कहने लगे शहजादी जरा वो कुर्ता तो लाना जो अम्मा ने हमारे लिए सिया था। ज़ैनब वो कुर्ता लेके आई, हुसैन ने उसे पारा। मजलिस तो इसी जुमले पे खत्म होने जानी चाहिए। तारी मैंने इन जुमलों पे इमाम बारगाहों की दीवारें हिलते हुए देखी है। मौला की कसम खुशामद करूं तो मुझ पे लानत हो, जुमला ही इतना भारी है। हुसैन ने कुर्ते को पारा पारा करना शुरू किया और कहते थे ये कहते थे कि ज़ैनब अभी कुछ देर में मेरे लाशे को लूटा जाएगा। ज़ैनब ने कहा भैया ये तो पहले से पुराना है, आप इसे क्यों पारा पारा करते हैं? कहा ज़ैनब अभी कुछ देर में मेरे लाशे को लूटा जाएगा, कोई मेरा अमामा लूटेगा, कोई मेरी कमीज लूटेगा, कोई कमर बंद उतारेगा। सुनोगे जुमला? तारीख कहती है ऐसे में हुसैन ने कहा शायद इसे पुराना समझ के मेरे जिस्म पे छोड़ दे। बैठे रहिए, अभी मुझे मसाइब पढ़ने हैं, अभी मसाइब का इब्तिदा है। बैठ जाए जो जहां खड़े। जब तक मैं कहूंगा नहीं जियारत नहीं लेके आना, शायद पुराना समझ के छोड़ दे। सुनोगे जुमला? मसाइब खत्म हो जाते तो सज्जाद 40 साल खून न रोता। बैठ जाओ, दो जुमले सुन लो। तारीख कहती है ऐसे आलम में हुसैन हर एक से रुखसत होते हुए उस जगह आए जहां मेरा बीमार इमाम लेटा हुआ था। शाना हिलाया, सूरह हम्द की तिलावत की। उठो सज्जाद, बाप आखिरी रुखसत को आया है। बाप के गरम गरम आंसू सज्जाद के चेहरे पे पड़े। तारीख ने ये लिखा, बेटे ने आंखें खोली। अब जो आंखें खोली, गला जख्मी, सीना जख्मी, बाजू जख्मी। अरे कोई हिस्सा हुसैन का ऐसा ना था जहां जख्म ना आया हो। तारीख कहती है जैसे ही हुसैन को देखा, सर से लेकर पैर तक हुसैन लहू में डूबे हुए थे। तारीख कहती है ज़ैनब से कहने लगे फूफी अम्मा मेरे बाबा का ये आलम कैसे हुआ? कहा हुसैन ने बेटा कासिम मारे गए, कहा चचा अब्बास का मारे गए, का ज़ुहैर कैद का मारे गए, का मुस्लिम इब्न औसजा का मारे गए। कहने लगे भैया अली अकबर अब कैसे एक बाप बेटे से कहे कि तेरा भाई मारा गया, ये कहना था। कहते हुसैन ने कहा ऐ सज्जाद मर्दों में हमारे और तुम्हारे अलावा अब कोई बाकी नहीं रहा। जुमला सुनोगे? तारीख कहती है बस ये सुनना था। सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा जरा मेरा नेजा तो लाइए। कहा नेजे का क्या करोगे? कहा फूफी मेरा बाबा अकेला रह गया, मैं जिहाद करूंगा। कहा सज्जाद ये जिहाद असगर है बेटा, तुझे जिहाद अकबर करना। बाबा जिहाद अकबर क्या है? कहा सज्जाद यहाँ एक दफा कत्ल होना है, वहां कभी बाजारे शाह कभी दरबारे शाह। माता सारे सरों पे हाथ मारो। कभी बाजारे शाम में काट, कभी दरबारे शाम में शराबी के सामने। जुमला सुनोगे? मक्तल कहता है हुसैन रुखसत हुए। सबसे रुखसत होने के बाद हुसैन उस जगह आए, खैमागाह से बाहर निकले। देवड़ी पे खाक उड़ रही थी। अरे कोई हुसैन को सवार कराने वाला न था। फनज़रा यमीनन व यसारा, हुसैन ने दाएं देखा फिर बाएं देखा। आवाज़ी कौन है जो हुसैन का रहवार लाए? कौन था? जुलजना गर्दन डाले हुए आया। हुसैन सवार होना चाहते थे, पुश से आवाज आई भैया अली अकबर नहीं तो क्या हुआ?
जैनब तो है, कासिम नहीं तो क्या हुआ, जैनब तो है। अरे जैनब सवार कराएगी, भाई को सवार कराया, लजा में फरस को खींचा, सुलझना आगे नहीं बढ़ता। सुनोगे जुमला, मक्तल कहते सुलझना आगे नहीं बढ़ता। हुसैन ने सुलझना की गर्दन में बाहें डाली, ए मेरे नाना के घोड़े, ये मेरी आखिरी सवारी है, अब हुसैन तुझे जहमत न देगा। अरे बेजबानी के आलम में सुलझना क्या कहता, उसने अपनी गर्दन को घुमाया पिछले पैरों की तरफ, और साहिबाने औला, मेरी माँ बहनों तुम्हारे हिस्से का जुमला है। देखा हुसैन ने 4 साल की सकीना सुबह तो से लिपटे, ना जाओ बाबा ना जाओ। ना जाओ बाबा। हुसैन घोड़े से उतरा, सुनोगे जुमला, हुसैन ने कहा बेटी हम तुम्हें रुखसत कराए थे, कहा हाँ बाबा आखिरी दफा सीने पे सुला लो, मुझे पता है जो गया है वापस नहीं आया, भैया अली अकबर गए वापस नहीं आए, चचा अब्बास गए वापस नहीं आए, बाबा आखिरी दफा सीने पे सुला लो। मैंने मकातिल को बहुत ध्यान से देखा, मुझे कहीं नहीं मिला कि हुसैन खेमा गाह आए हो और फिर लेट के बेटी को सीने पे सुलाया, नहीं करबला की तपती हुई खाक, हुसैन उस खाक पे लेटे, सकीना को सीने पे लिटाया, कुछ देर गुजरी, बच्ची के सर में खाक डाली, आस्तीनों को उल्टा, सकीना आज से तुम यतीम हो बेटा। उस वक्त बच्ची को नहीं पता चला कि यतीमी क्या है। हैदर भाई जुमला कयामत का है। मक्तल कहता है जब पता न चल सका ना बच्ची को कि यतीमी किसे कहते हैं, पता है कब चला यतीमी का? तारीख कहते हैं हुसैन हमला करते थे और कहते थे भूखे की जंग देखो, प्यासे की जंग देखो, उसकी जंग देखो जिसका 32 बरस का कड़ियल भाई मारा गया, उसकी जंग देखो जिसके बेटे के कलेजे में बरछी का फल उठा। आवाज दे के कहते या अबता अल सफा या फुरसान अल हैजा माली युनादीकुम वला तजीबूनी, ऐ मेरे शेरो मैं तुम्हें पुकारता हूँ, तुम आवाज नहीं देते। जब तुम लड़ते थे तो मैं तुम्हें दादे शुजात देता था, अब मैं लड़ रहा हूँ। तारीख ने लिखा करबला के बन में लाशें तड़पे, एक लाशा फुरात के किनारे 7 दफा उठा, ये अब्बास का लाशा, ये अब्बास का लाशा था। अजीजों मक्तल ये कहता है, तारीख ने लिखा जब 7वां हमला करके जुल्किफ्ल पे नेज़े को गाड़ा और वापिस पलट रहे थे, आवाज आई या तो नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिक राज़ियतन मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुलिल जन्नती। हुसैन ने तलवार को न्याम में रखा, भागी हुई फौजें वापिस पलटी, फातिमा जहरा का चांद शाम के बादलों में घिरना शुरू हुआ। कोई तीर मारता था, कोई तबर मारता था, कोई नेजा मारता था, कोई भाला मारता था, जिसे कुछ नहीं मिलता था वो करबला की खाक उठाता, हुसैन के जख्मों पे हुसैन के जख्मों पे फेंकता। कयामत का मंजर है। एक ही जुमला है, इससे आगे ना मैं पढ़ सकता हूं ना तुम सुन सकते हो। मर जाता मौला गवाह, मैं मर जाता जुमला ना पढ़ता। मौला मुझे तौफीक दे मैं जुमला इन तक पहुंचाऊं। मैंने हाय ली, हाय की एक सदा बुलंद हो जाए तो मैं जियारत को आने का कहूंगा। मक्तल कहता है जब पुश्त जुलजना पे हुसैन झूम रहे थे, 1900 तीर हुसैन के जिस्म पे थे। मक्तल ये कहता है ऐसे आलम में इमाम जमाना ने सलाम किया है, सलाम हो मेरा उस के मजलूम पे जो पुश्ते जुलजना पे झूम रहा था। पता है कहां उतरे हैं इमाम? बाबे सिदरा से देखो, मुकाम साहिब उस जमान पे इमाम घोड़े से उतरे हैं। वहां से मक्तलगाह बहुत दूर है, जहां उतरे वहां कत्ल नहीं हुए, जहां कत्ल हुए वहां दफन नहीं हुए। सुनोगे जब उतरे तो कैसे फासला तय किया, मर जाता जुमला न पड़ता। कातिल ने जुल्फों में हाथ डाला, हुसैन को खींचा, आवाज आई नाका, मैंने चकिया पी, मैंने चकिया पी इसके पाला। एक जुमले की जहमत, एक जुमले छोड़ देता रहवार ना होता। मजलिस मुकम्मल है, एक जुमला सुन लो।
कातिल मक्तल गाह तक लाया। बहन 70 कदम पे आई, बहन 70 कदम पे कुरान उठा के आए। अल्लाह हाफिज वल हाफिज। बेटी 4 कदम पे आई। हुसैन बेटी से मिल रहे थे। मुलाकात है ना, आखिरी आखिरी मुलाकात है। तवज्जो करो तो मैं जुमला कहूं, आखिरी मुलाकात है। हुसैन बेटी से मिल रहे थे, कातिल खंजर कुंद करता हुआ आया। हुसैन ने बेटी को छुपाया, नहीं पढ़ सकता। हुसैन ने बेटी को छुपाया। कातिल ने कहा हुसैन किससे बातें कर रहा है? आवाज आई मेरी बेटी आई है। शकी कहता बेटी को बुलाया है हुसैन का जालिम, हया कर, बाप पे मुसीबत आए बेटियों को बुलाया नहीं जाता, बेटियां खुद आ जाती है। मक्तल कहता है इसने हुसैन की गर्दन पे खंजर चलाना शुरू किया। खंजर चलता रहा, बेटी देखती रही। चौथी ज़रब चले, बच्ची ने बाप के कातिल के खंजर में हाथ डाला। इधर हाथ डल्ला था, इस हरामी ने सकीना को तमाचा मारा। आवाज आई गाजे और मैं यतीम हो गए।